कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। गांव सीवन बहुत पिछड़ा हुआ है राजनीतिक रूप से पिछड़ने के कारण गांव का विकास नहीं हो पाता। आपकी तो दुकान थी शुरुआत में और वो अलग काम है और ये अलग है, तो मोड़ कैसे लिया? घर की स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी भी क्या है कि दुकानदारी से सारा कुछ चलता था, परंतु निर्णय लेना पड़ा। बताइए जी, इसमें जो सामाजिक जीवन है इसमें खर्चा तो लाजमी होता है, तो उसको कैसे हैंडल करते थे? कभी ये सिचुएशन आई कि कहीं जाना हो या कोई प्रोग्राम में कुछ देना हो तो जेब की तरफ देखो खाली थी? बुलाते थे, कोई कहीं होता था लालच भी बुलाते थे, कई बार हाथ भी जोड़ना पड़ता था, मैं नहीं आ सकता घर। मैनेज कैसे करते खर्चा का, क्योंकि इसमें गाड़ियां भी, तेल भी। भाई ये तो मैंने मेरा काम नहीं था, ये मैंने टेंशन नहीं ली थी, तो टीम ने टेंशन ले ली थी। आपको पता ही तो बिल्कुल ना मेरे को इस सुना में नहीं पता था क्या है। पीछे रह गए थे तो ठेस पहुंची दिल पे कि छोड़ यार, इतना काम कर रहे हैं, इतने लंबे समय से फील्ड में है, फिर भी नहीं क्योंकि वो चीज देख के तो हमें जोश आ गया, हमें पता चल गया क्या काबिलियत है हमारी टीम में, क्या काबिलियत है हमारे, कैसे कर सकते हैं। मात्र हम तो 5000 वोटों से आ रहे हैं। हाँ, और डिवाइड करें तो 2000 वोट है। आजकल तो दिखावा ज्यादा की बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, 2-4 पीछे होने चाहिए, अच्छे कपड़े। हम आज भी देख रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे आए थे अभी साधारण। खाना बनाने के लिए कुछ नहीं होता। बच्चों को सरकारी स्कूल, चलो भी मैं ये सरकारी स्कूल, उसमें भी सरकारी स्कूल करके देखी। मेरे पिताजी ने कभी मेरे को सरकारी स्कूल में नहीं, तो उस टाइम क्या किया। और एक आम बात है, अब तो आपके जो साथी हैं वे विधायक हैं, मंत्री हैं, तो वो नहीं कहते कि भाई अब तो बड़ी गाड़ी में आया कर या काफिले के साथ आया कर, ऐसे ना ऐसे साथी नहीं है। कई विषय ऐसे आते हैं ना, मतलब भी गाड़ी जब चलो अब कुछ है। साथियों नमस्कार। प्रसिद्ध कवि दूष्यंत कुमार जी की एक पंक्ति है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। इस पंक्ति को जो वर्तमान में गुला के विधायक देवेंद्र हंस जी ने, उसने सच्ची कर दी, क्योंकि उसका संघर्ष जहां से उसने शुरुआत की वो वाकई काबिलियत योग्य है। आज हम उसके पूरे जीवन की आपके सामने जो घटनाएं हैं, जो संघर्ष है, रूबरू कराएंगे। हमारे साथ विधायक देवेंद्र हंस जी जुड़े। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार भाई, और आपके स्टार बॉक्स चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी सेहत ठीक है? हाँ सेहत ठीक है भाई, आप जैसों के चेहरे दिख सकते हैं। तो बिल्कुल। तो शुरुआत में ही बोला था विधायक जी की ये कवि है, वो आपने पंक्ति ही सच साबित कर दी। और संघर्ष करना बहुत औखा हो जाता है, क्योंकि एक जो बनी बनाई थीम मिल जाती है, एक पैठ मिल जाती है, उस संघर्ष में और इस संघर्ष में वाकई बहुत फर्क है। तो कैसे आपने ये निर्णय लिया सामाजिक जीवन में आने का? बस जी ऐसा है कि एक जब आदमी या मुझसे कोई ठान लेता है, कोई अगर सच्ची लगन और मेहनत से अगर व्यक्ति कोई काम करता है, कोई परिश्रम करता है, तो मंजिल उनको मिल ही जाती है। बिल्कुल, उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, उस परिश्रम के अंदर तो मंजिल मिल जाती है। और संघर्ष ही आदमी को निखारता है। बिल्कुल, संघर्ष किसी भी काम में संघर्ष लीजिए, संघर्ष ही व्यक्ति को आगे लेके जाता है। और यहाँ तक पहुँचने में मेरे साथियों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, उन्होंने मेरे हर समय पे मेरा साथ दिया। और जो व्यक्ति मंजिल पाने के लिए, उस लक्ष्य के लिए प्रयास करता है, उस लक्ष्य को पहुँचने के लिए जो कठिनाई आती हैं, तो उसको वहां तक पहुंचाने में, लक्ष्य तक पहुंचाने में साथियों का बहुत बड़ा रोल रहता है। और मैं भगवान से आगे यही प्रार्थना करता हूँ भी ऐसे साथी सबको दे। बिल्कुल विधायक एक यहाँ तक उन्हें जो साफ सुथरे जो साथी हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ।
बिल्कुल। और विधायक जी, शिक्षा आपने गुला से ही की? मेरे गांव में शिक्षा, ऐसे गांव से ही की? गांव में शिक्षा, यहाँ 10वीं तक पढ़ा, फिर मैंने वोकेशनल से एजुकेशन। बिल्कुल। तो शुरू से ही रुचि थी? हमने सुनने में है कि 2011 या 9 में आपने संगठन बनाया था गांव से, तो स्कूल में कैसे रुचि थी सामाजिक उसके प्रति? देखो, इच्छा थी कि समाज के लिए कुछ करा जाए, हम्म। देश के लिए कुछ करा जाए, प्रदेश के लिए पूरे से हल्का गुला के लिए कुछ करा जाए। तो उसके लिए कर रहे थे, निरंतर प्रयास कर रहे थे। तो राजनीतिक में आना मेरा चुनाव लड़ने कोई वो नहीं था। अच्छा जी। सच्चाई बता देता हूं, हम जब काम करा तो हमारा शहर गांव सीवन बहुत पिछड़ा हुआ है राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से पिछड़ने के कारण गांव का विकास नहीं हो रहा था। तो सोच तो ये थी कि गांव के लिए कुछ करा जाए जी। पर जब राजनीति के अंदर जब बढ़े तब देखा कि गोला का ही कुछ विकास नहीं। सच्चाई बता, गोला के लोग काफी ईमानदार, मेहनती हैं और अच्छे लोग हैं यहाँ के, परंतु मेरे जैसे नेताओं ने बहुत खराब कर दी। सच्चाई बता, भाईचारे को बिगाड़ने का काम, समाज में बुराई फैलाने का काम, भाई को बिठाने का बहुत भाईचारे का इतना है, जो ताना बाना था जो सामाजिक था उसको तहस करने का राजनीति मेरा उद्देश्य नहीं था कि चुनाव लड़ने का, परंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई जिस व्यक्ति को हमने आगे करा वो व्यक्ति, चलो मेरे में तो कई जो संगठन की मांगनी पड़ती है जी, तो उन्होंने कहा भी आपको आना पड़ेगा। आए तो आपकी तो दुकान थी शुरुआत में और वो अलग काम है और ये अलग है, तो मोड़ कैसे लिया? ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। दुकान थी, दुकान में अच्छा काम था, तो बस फिर वो दुकानदारी छोड़नी पड़ी क्योंकि एक ही काम हो सकता था। मैंने वो बहुत बड़ा निर्णय लिया। घर की स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी भी क्या है कि दुकानदारी से ही सारा कुछ चलता था, परंतु निर्णय लेना पड़ा। तो जो निर्णय लिया सर भाई, यानी कि जो दोस्तों ने, जो साथियों ने जो यहाँ तक पहुँचाने से कर्म। तो ये पारिवारिक स्थिति थी जो आर्थिक वो नाजुक थी। अब तो एक आदमी के अंदर डर होता है कि परिवार की हालत और खराब हो जाएगी या काम बिगड़ जाएगा, तो ये सब आपके मन में थे? बिल्कुल, और वो जुनून था कि कुछ करना है, करके दिखाना है। वो जुनून के साथ साथ उसमें सच्चाई होनी चाहिए। जब आप मेहनत करते हैं उसके अंदर कुछ सच्चाई, समाज को देखना चाहिए भी कुछ ना भी कर तो रहे परंतु ठीक कर, ईमानदारी जी। एक सफलता मिलनी, जीत मिलनी, जीत तो मिल जाती पर उस जीत को मेंटेन रखना ये बहुत। बिल्कुल, क्योंकि विधायक तो बनते हैं लेकिन जो गुण गिने चुने जिनको हल्कावासी याद रखते हैं, वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। वो निर्णय देना तो जनता के हाथ में होता है क्या है क्या नहीं, परंतु अपना वो मेंटेन रखना पड़ता है। विधायक जी, इसमें जो सामाजिक जीवन है इसमें खर्चा तो लाजमी होता है, तो उसको कैसे हैंडल करते थे? कभी ये सिचुएशन आई कि कहीं जाना हो या कोई प्रोग्राम में कुछ देना हो तो जेब की तरफ देखकर खाली थी? ना, बिल्कुल सच्चाई बात है। कार्यक्रम में कई बुलाते थे तो जाते थे, उनको वास्तविकता बताते थे ये चीजें, कोई ऐसा नहीं था। बुलाते थे, कोई कहीं होता था लालच भी बुलाते थे, कई बार हाथ भी जोड़ना पड़ता था, मैं नहीं आ सकता कार्यक्रम में, पर ये जरूर था हमने भी
हमने सुख दुख में नहीं जाना चाहिए। हम्म। चलो जो सुख में बुलाएगा तो निमंत्रण देगा तो सुख में तो कभी जाएगा, परंतु दुख में हमें कहीं भी पता चल जाता था कि भाई ये यहाँ दुख है, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी सूचना के माध्यम से, तो हम वहां पहुंचना लाजमी था। मोटरसाइकिल उठाई, साथी उठाए, चलो चलो। वो दिखावा नहीं करे आजकल, तो दिखावा ज्यादा है कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, दो चार पीछे होनी चाहिए, अच्छे कपड़े। हम आज भी देख रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे आए थे अभी साधारण। नहीं देखो, मैं जब छोटा था वो मेरे बुजुर्ग एक कहानी सुनाते थे, अकबर और बीरबल की। जी। कहानी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में बताता तो बताना चाहता हूँ। अकबर के रिश्तेदार सारे भाई हुई सारे के सारे बात करते भी, आप बीरबल को इतना महत्व क्यों देते हो? मैं हम आपके रिश्तेदार हैं, भाई हैं, तो आप मारते क्यों नहीं इतना वो महत्व देते? वो इग्नोर कर, फिर बार जी आपके ऊपर बीरबल ने कुछ कर रखा है, टूना कर रखा है, तो रहने दो वो, यानी कहने का तो फिर वो बाद में करता भी। आप बार बार जब एक व्यक्ति के कानों पर बात तो गौर करता है, आप कैसे जी आपको जब सलाह देता है बीरबल, तो उस कुटिया में जाके आता है, उस झोपड़ी में जाके आता है, तो वो देखता है अकबर, हाँ भी जाके तो आता है वहां, तो फिर अकबर बीरबल को वेतन है मेरे ऊपर कुछ रखे, मैं बांध रखे हूँ आपने, ना जी ऐसे कुछ नहीं। फिर झोपड़ी में क्यों जाता है? मैं आप सलाह लेता हूँ तो आप झोपड़ी में जाकर फिर मेरे को सलाह देते हो। ना जी ऐसा तो कुछ है नहीं है, मेरे को झोपड़ी में लेके चलो। जब वो झोपड़ी में जाता है तो वही फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए बर्तन, टूटी हुई खाट, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और उन्होंने अपने भाइयों से कह दी ये तो कुछ भी नहीं है तुम। फिर वो अकबर बोलता बीरबल जी आप सलाह देने से पहले इससे यहाँ क्यों आते? मैं इसलिए आता था महाराज कि मेरे निर्णय से किसी पे गरीब मारी ना हो। बिल्कुल, मैं पुराना समय याद करके आता था, मैं पहले पुराना समय मेरा कैसा था। वो कहते हैं ना कि आदमी को अपने देसी भाषा पर छुपड़ा नहीं कभी भूलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो ये ऐसे वही है, मैं अपना जो कुछ पढ़ेगा कोई खाली याद रखना चाहिए, तो वही मैं वो मेरे जीवन में है कि अपना पिछोकड़ कभी भूलना चाहिए कि किस परिस्थिति में थे भगवान ने कहा आपको बिठाते हैं। बिल्कुल, ये किसी से गरीब मारी, किसी से अन्याय, किसी से लाख लोगों की जिम्मेवारी आपकी। हाँ। तो माइंड पे, अच्छा विधायक बनने से पहले और बाद में माइंड पे कुछ असर पड़ा कि अब ज्यादा प्रेशर है, पहले इतना प्रेशर नहीं था काम को लेकर? यूपी जी देखो, अगर व्यक्ति जिम्मेवारी उठे तो प्रेशर है। अगर जिम्मेवारी नहीं समझता मेरी क्या जिम्मेवारी, में इस कुर्सी बैठूं, तो उसके लिए कोई प्रेशर नहीं। बिल्कुल, आप कभी भी कोई भी आता तो कह देते हैं भी अगर प्रेशर है तो मैं मिलना भी है सारा कुछ, अगर नहीं मैं प्रेशर मान लूं, कोई भी आए मिलने कह दे भी मैं नहीं हूं। तो जिम्मेवारी को जो समझेगा वो प्रेशर भी लेगा, और जो जिम्मेवारी को नहीं समझेगा प्रेशर लेगा। तो मेल मिलाप आज भी है पुराने मित्रों से? हैं? जो पुराने मित्र, हाँ देखो, जो जहां से भी जीवन में कोई भी ऐसा आता हो तो उसमें आते मिलते हैं। और आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो उसको लेकर परिवार के लोगों से या जो आपके आसपास के लोग जो आपके नजदीक हैं उनसे विचार किया होगा, तो रिस्पॉन्स क्या था कि चुनाव लड़ना चाहिए या टिकट पे लड़ना चाहिए, कैसे? पहली बात तो जब चुनाव लड़ा हमने तो मेरा निर्णय नहीं था, गांव का निर्णय था। अच्छा जी। केवल चुनाव, क्योंकि गांव को भारतीय जनता पार्टी ने इस गांव को कुछ नहीं दिया, और लगातार इस गांव ने भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ देश का। कैसे? अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे, यहाँ कोई जीतता नहीं था, शिवन में जितवा के भेजते थे। तो
इतना बड़े गांव को इग्नोर कर गांव वालों को नहीं वो हर एक चीज में वही बात है। हर इस गांव में काबिलियत थी हर एक चीज में, परंतु नहीं इसी करके गांव वालों ने निर्णय में मैं पीछे नहीं हट सकता कि गांव वालों ने इतना सहयोग करा हुआ था। गांव का जो निर्णय होगा मानना पड़ता है, उन्हें मानने की अपनी विधानता वो पीछे रह गए तो ठेस पहुंची दिल पे कि छोड़ यार, इतना काम कर रहे हैं, इतने लंबे समय से फील्ड में है, फिर भी नहीं क्योंकि वो चीज देख के तो हमें जोश आ गया। हमें पता चल गया हमारे में क्या काबिलियत है, हमारी टीम में क्या काबिलियत है, हमारे हम कैसे कर सकते हैं। मात्र हम तो 5,000 वोटों से आ रहे हैं। हाँ डिवाइड करें तो 2,500 वोट हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें समय कम मिला उसका। हमें ओनली बस 17 दिन का समय मिला जी प्रचार करने। उसमें ही इतनी और घग्गर पार एरिया में हम जा नहीं पाए उसका। अच्छा हाँ मैनेज कैसे करते खर्चा का, क्योंकि इसमें गाड़ियां भी तेल भी। भाई ये तो मेरा काम नहीं था, ये मैंने टेंशन नहीं ली थी तो टीम ने टेंशन लेंगी थी। क्या है क्या नहीं। आपको पता ही नहीं तो बिल्कुल ना मेरे को इस चुनाव में नहीं पता था क्या है। अच्छा जी, ये टीम की और पार्टी का आशीर्वाद। तो जब ये टिकट मिली कांग्रेस की, परिवार में फर्स्ट रिएक्शन कैसा था कि यहाँ भी टिकट आ गई? खुशी का माहौल था मेरे घर के गांव वालों को खुशी का था, पूरे हल्का वासी एक तरफा जीत थी। जब हम पार्टी ज्वाइन करने के बाद, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हर एक गांव में गया, मैं डोर टू डोर करा जी, हर घर तक पहुंचे। गांव के प्रत्येक घर तक हम पर्चा माने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी का पर्चा हमने घर तक पहुंचा। तो वो मेहनत और 19 के चुनाव का परिणाम और कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद, माननीय दीपेंद्र सिंह मेरे युवा नेता, मेरे प्रिय नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद मेरे को इतनी बड़ा भारतीय जीत इतिहास का इतने वोट प्राप्त करेंगे, भूला का इतिहास। बिल्कुल। पर विधायक जी, एक देखने राजनीति में ज्यादातर लोगों की धारणा है कि कोई भी बड़ा नेता अपने से जो ग्राउंड से उठ के आता है उसको आगे नहीं आने देता। आपके साथ हुआ कि पैर खिंचाई हुई हो किसी कहीं पर भी या किसी उसमें? ये मेरे को बीजेपी में महसूस हुआ। अच्छा, कांग्रेस में नहीं? कांग्रेस में बीजेपी में कहाँ लगा? मेरे लगा तो इग्नोर। अच्छा जी, जो मेहनत करी थी पूरा नहीं मिल पाया। मेहनत हमने तो, मैं तो धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मैंने कुछ मेहनत नहीं करी इस पार्टी में। अच्छा जी, हाँ थोड़ी बहुत मेहनत करी, 2-3 साल सारा जीवन मेरे बीजेपी में मेहनत करते हुए। और बीजेपी ने जो नुकसान करा हमारा और हमारे गांव का और मेरा, सभी मेरे साथियों का। किस टाइप का नुकसान? वो तो राजनीति में नुकसान ही होता यार, खर्चे कितने होते हैं। लुट के बैठ गए थे हमारा साथी सारे के सारे। खर्चे क्या नहीं होते, सब खर्चे हैं इसमें। दे रहे टाइम दुकान तक छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दिया। आज जैसे हम देखते हैं कि जो विधायक है, एक तो वो विधायक है, एक उसके परिवार के विधायक ही होते हैं एक किस्म से, भाई वो मैं भी विधायक हूँ, चलाते अफसर। आपके कुछ ऐसा है परिवार में? देखो कुछ लोग हमने तो पूछा था, तो पॉजिटिव रिएक्शन है। बताओ, मैंने इलेक्शनों से पहले भी मैंने ये बात कहता, राजनीतिक में हूँ तो मैं ही हूँ, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति तक नहीं देगा किसी प्रकार से। ये आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, राजनीति में मैं ही हूँ, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा राजनीति में। और आज के नेता कल आप देख लेना, मैं तो मेरा लड़का भी जिला परिषद का होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा बेटा भी चेयरमैन होना चाहिए नगर पालिका, मेरा वो भी होना चाहिए।
मेरे रिश्तेदार है, ये भी होना चाहिए। अब देखो, नजर जुटाओ बहुत मिलेंगे। बिल्कुल, हम तो परिवार के बात कहना, मुंह से बोलना वो होता है, परंतु निभाना अपने में। बिल्कुल। और बड़े काफिले, ज्यादा गाड़ियां, अच्छे कपड़े, यशो दूर हटाता, ऐसा कुछ है जब लोगों के बीच में जाते हो? अब मेरे से देखो, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो आपको दिखना वो पूछो भी क्या है क्या नहीं, वो मुझे पता चल गया। मैं तो आपसे भी कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ है तो मेरे को बताओ। मैं जो लोगों से भी कहता हूँ कुछ कमी है मेरे को बताओ, उसको सुधार करो। हम्म। तो ये बात है। अब और एक वो दौर था जब मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे या संघर्ष करते थे, लोग इग्नोर भी करते होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक पद पे आदमी बैठे और बिना पद के आदमी में डिफरेंस करते हैं। तो वो दौर और आज का दौर, क्या अंतर है दोनों में, लोगों की भावनाओं में या पूछ में? ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो देखो यही कहता हूँ भाई, मैंने आज तक तो ऐसा नहीं कभी मैं एमएलए बन गया नहीं हूँ, मेरे को सारे एमएलए बोले, सब एमएलए सबको कहते ना भाई बोलते हैं, आप ना भाई हो। आप बनाने वाला बड़ा होता है, पढ़ने वाला बड़ा नहीं होता। तो आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं वही आपका भाई हूँ, आपका वही बेटा हूँ, मेरे को नाम लेकर बोलो। अच्छा जी। वैसे वो दौर याद आता है आज भी, संघर्ष वाला? याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि संघर्ष जो आप उस टाइम क्या थे और आप भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया जी। तो याद रखना चाहिए। और वो स्थिति परिवार की, हाँ, कई ऐसे लम्हे आते हैं याद, क्या था उस टाइम, परिस्थितियाँ क्या थी। कई बार तो खाना बनाने के लिए कुछ नहीं होता था, बच्चों को सरकारी स्कूल, चलो भी मैं गुड़िया सरकारी स्कूल में, उस टाइम भी सरकारी स्कूल में करके देखी। मेरे पिताजी ने कभी मेरे को सरकारी स्कूल में नहीं जाने दिया। तो उस टाइम क्या किया तब अपने बच्चे पढ़ाए सरकारी स्कूल में, परिस्थितियां थी कुछ ऐसी। नाजुक दौर को वो पल जो आज भी याद आता है कि उस समय ये नहीं आना चाहिए, कभी भी किसी पे भी नहीं आना चाहिए। वो बोलते नहीं भाई ये दुश्मन कभी नहीं लगा, वो पल। वही तो मैं कहता हूँ, जब खाने के लिए नहीं होता ना, तो बच्चे की, छोटे बच्चे की इच्छा को दबाना पड़ता है। वो चीज हम जब छोटे थे वो हमें मिल रही थी, और मेरे बच्चे, मैं उनको कह रहा हूँ ये नहीं लेना। तो और एक आम बात है, अब तो आपके जो साथी हैं वे विधायक हैं, मंत्री हैं, तो वो नहीं कहते कि भाई अब तो बड़ी गाड़ी में आया कर या काफिले के साथ आया कर, ऐसे कर। ना ना ना, ऐसे साथी नहीं है। कई कई विषय ऐसे आते हैं ना, बात भी गाड़ी जब चलो अब कुछ है अपने गाड़ी कर लूंगा तो वो ही जाते हैं, तो चलो लोन में गाड़ी निकलवाई है जैसे ये भी। हाँ, विधानसभा से लोन मिल जाता है तो उस हिसाब से तो बोलते तो होगे वो भी। जब चलते हैं विषय बैठते हैं तो मित्र बता दो, प्यारे, क्योंकि मित्र प्यारे होते हैं भी ये वो लोग ऐसे मन करना, ये ठीक है कंफर्टेबल ना यार, वो दुआ देंगे तो ना मन नहीं लेनी, ये ठीक है, थोड़ा सिंपल ही ठीक है। और विधायक जी, एक जो संघर्ष करता है किसी भी फील्ड में लगा लो, तो शुरुआत में हंसी मजाक होती है, लाजमी, जाहिर सी बात है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? होता है, सबके साथ होता है। आप देखो मेरे सामने तो हुआ नहीं, आपने सुनो पीछे से तो होता है यार, और बात भी पता चलता है भी ऐसे व्यक्ति ने ये कहा, उसने ये कहा, परंतु जो व्यक्ति उनको इग्नोर कर, जो संघर्षशील व्यक्ति होते तो उन बातों को इग्नोर कर देना चाहिए।
जो जिसका काम वो करने का है, हम्म, बुराई करने का या कुछ करने का है, वो हम्म, करेगा, तो आदमी को अपने अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। मैंने इग्नोर करा, परिवार की तरफ से भी आते थे भी कुछ नहीं, अब हम अपना काम करना, उसने काम, जो जिस प्रकार से व्यक्ति की सोच होती है उस तरह जी, से बात बिल्कुल। करते हैं। तो जी परिवार के में बच्चों की या परिवार के सदस्यों की आज भी मांग है कि भाई चंडीगढ़ से कुछ लेके आना, ना बच्चे की तो होती है डिमांड, कोई नहीं। लाते हो। हाँ लाते हैं लाते हैं तो इसमें। और विधायक जी लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन है तो एक उसमें आपका बेहतरीन नेता कौन, रणदीप सिंह सुरजेवाला या दीपेंद्र हुड्डा देखो, हरियाणा में? नेताओं की बात करें ना मुक्ति जी, नेता तो बढ़िया, और वो है, देखो मैं जिस व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ दीपेंद्र सिंह, हम्म, और जिसके साथ तो पता उसी का ही चलता है, हम्म, उस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी क्या क्वालिटी, हम्म, वो जबरदस्त क्वालिटी उसके अंदर, लोगों को जोड़ने की ताकत, जो मेहनत, जो संघर्षशील व्यक्ति है, उन्होंने पार्टी को यहाँ तक लेके आए हैं। कितना संघर्ष करा उस व्यक्ति ने, दिन रात। बिल्कुल। अब भी देवेंद्र जी पार्टी के लिए करना, वो करना को तैयार, जो जज्बा है, जोश है जिसके अंदर, संघर्ष है, और अब भी घर नहीं बैठते। 24/7। हाँ बिल्कुल, जो क्वालिटी, सादगी, जो मेरे को अच्छा लगता है उसके साथ। और बेहतरीन मुख्यमंत्री आप किससे प्रभावित हुए? प्रभावित तो देखो, मैं तो बाकी राजनीति में मैं जब आया था ना, तो मान ली परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि मैं गुना के गांव की परिस्थिति को देख कर, ये अगर बेहतर बात करें तो, जो देखो, जो हरियाणा का जो यहाँ तक पहुंचाने में जो सिस्टम अब माने भूपेंद्र सिंह का सच्चाई होता है, जो युवाओं को नौकरी का मामला हो या खिलाड़ियों को बढ़ाने का मामला, यानी किसानों की आय का मामला, किसानों को सुविधा देने का मामला, गरीबों को उठाने का, जो गरीब को यहाँ स्तर पर उठाने का जो काम किया है माननीय भूपेंद्र सिंह का, सच्चाई अब लोग समझ रहे। भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र, चरण और चेहरे को समझ लिया है लोगों ने, मैंने भी समझ लिया और लोगों ने भी समझ लिया। जो भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र, चेहरे को कहती थी ना, अब उनकी पार्टी के अंदर देखो कैसे कैसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, जो नशा फैलाता है जी। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। ऐसे मैं नहीं कह रहा, उनके गांव के लोग कह रहे हैं, लिख के दिया था टिकट देने से पहले, गांव वालों ने, तीनों मंडलाध्यक्ष ने लिख के देते थे भी ऐसे ऐसे नशा फैलाते हैं, ऐसे करते परिवार में ऐसे कोई, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी क्या सुधार करेंगे समाज का? जिस विचारधारा को देखकर हम इस पार्टी से जुड़े थे, क्या और क्या दे रहे हैं समाज को? अब भी सच्चाई बताता हूँ, अब भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, पैसे के बिना कोई काम नहीं। अच्छा, आज भी कमाल की बात है, मैं कह रहा हूँ आज किसी भी डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हैं, उनको खौफ ही नहीं है सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की तो नीति है और विचारधारा भी है कि ना तो बेटवाद ना क्षेत्रवाद, और जो भी टिकट देंगे वो जो लोगों की आवाज आएगी उसके आधार पर टिकट देंगे। वो तो किसी दूसरे की आवाज में टिकट देंगे, दूसरी को नहीं, पैसे वाले। मेरा एक पैसा नहीं लगा दिया। देखो सच्चाई बताओ,
टिकट लेने में। हाँ, अच्छा जी। कमाल की बात। मेरे यार मैं कमाल की, मेरा चुनाव लड़ने के लिए कुछ नहीं था। ये है, अब ढिंडोरा पीटने में उनका पारदर्शिता, नौकरी में पारदर्शिता, नौकरी में पारदर्शिता। अरे फोर्थ क्लास के व्यक्ति लगा रहे हो, आप नौजवान को फोर्थ क्लास की नौकरियां दे रहे हो और बाहर वाले को 2 क्लास की नौकरी दे रहे हो, तो क्या विकास होएगा? ऐसे पारदर्शिता होती है क्या? अरे हुड्डा ने भी काम किए हैं, नौकरियां दी हैं हर एक वर्ग को। नौकरी कहाँ मिल रही है हरियाणा में? बेरोजगार लोग, बेरोजगार, हमारे कई शेल्टर बंद हो चुके हैं गोला के कारण है ही नहीं काम। छप्पे आए दिन, दूसरे दिन कोई छप्पा मार रहा है, कोई 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 अधिकारी टॉर्चर कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार। यानी कि यहाँ अगर बुढ़ापा पेंशन किसी की लगती है ना, पैसे दे के लगती है, बुढ़ापा पेंशन भी मैं एज पे कोई वो नहीं। आप इसको से कुछ कर लो, जैसे वोटों का हुआ है ना, ये बड़ा मुद्दा चल रहा है आजकल। वो है ही है भाई साहब। लेकिन इतने फिर भी विपक्ष के इतने विधायक जीतने या लोकसभा में इतने आने वो, और और ये भी सेटिंग्स होता है कि कहाँ हमने करना है। नहीं ऐसा तो नहीं है। कमाल की बात, ऐसा है। क्योंकि हमने देखा एक, जब ये इलेक्शन थे विधानसभा के, इसमें ये थे कि माइनर मार्जिन से जीते हैं, टोटल हरियाणा की 20-22 हजार वोट। तो उसके अपोजिट में देखा कि बड़े बड़े लीडर वो भी एक माइनर गैप से ही जीतते हैं। जैसे जेपी दलाल है 792 से, कंवरपाल जी कम उससे हारे, और भी उच्च नेता है। वो कम हाल में तो हमारा इधर भारतीय जनता पार्टी को जो इतने वोट लेके गए, क्या था, इतने वोट नहीं आने थे। अच्छा ये हाँ, हम तो 30,000 वोट मान के चल रहे, 30,000 वोट आएंगे, 25 से 30,000। ये सेटिंग है हर एक किस्म। और पता भी चला है आपने, पानीपत वाला सरपंच वाला सेटिंग है सारी सर। ईवीएम क्यों नहीं चेक करवा रहे? ईवीएम क्यों नहीं चेक करवा रहे? अगर मेरे में कुछ है नहीं, देखो अब ईवीएम देखो, उसमें क्या? तो यही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घपला कर रखा है ईवीएम इसी में, और लोग पहचान चुके हैं। आने वाले दिन में देखो। और चूंकि जो सबको लगता था कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार आएगी सत्ता में हरियाणा में, चूंकि ये ईवीएम की वजह से रही या नेताओं की वजह से? सारे ईवीएम की सेटिंग थी। आप कोई सभी, आप वोटर जितने भी, आपको पता होगा जितना चुनाव हरियाणा में वोटर पेपर में जिस पार्टी की जीत होती है ना, वो सरकार बनाती है। उससे पता चलता है वोटर पेपर में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी सबसे ज्यादा वोट, कोई सी कॉन्स्टिट्यूंसी और वोट पड़ रहे हैं। तो रीजन वही है। बिल्कुल भाई साहब, अब सच्चाई पता चल जाएगा। क्यों नहीं ईवीएम चेक करवा रहे, क्यों नहीं चुनाव आयोग चेक करवा रहे? लेकिन चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि आप एप्लीकेशन लाओ। जब राहुल गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस की थी उस समय चुनाव आयोग के हर एक ऑफिस में अधिकारी बैठे, जहां जहां सीट पे बताएंगे वहां वहां डाटा मीडिया में पेश कर देंगे। ये तो कहने की बात है भाई। आप ओपी जी अगर एक गहराई में जाते हैं तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा, जाके देखो। आप जैसे पत्रकारों पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं, पता हो की बात ही नहीं करनी। हाँ, ये चीज है। अगर आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा अगर देश का नुकसान हो रहा है, आप इस युद्ध में देख लिया होगा तुम, क्या किस देश ने अपना साथ दिया है, कोई आके खड़ा हुआ? विदेश नीति थी कमजोर, कोई किसी ने, और पाकिस्तान के साथ कितने लोग ऐसे ऐसे देश खड़े हो गए जिन्होंने हमने सहायता करी थी देशों की, वो खड़े हो। क्या विदेशी नीति? और
संसद में रक्षा मंत्री ये अब कह रहा है भी मैं दावा करता हूं कि सिंदूर ऑपरेशन में कोई भी शहीद हुआ हो, कोई शहीद नहीं हुआ। और वीडियो इतनी आ रही है, वायु अपने चीफ वायु सेना के चीफ वो कह रहे भी शहीद हुए। क्या ऐसी सरकार, ऐसे पवित्र मंदिर कहते हैं हम सभी विधानसभा को, राज्यसभा को, लोकसभा को, और वहां ऐसे झूठ बोला जाता है तो क्या क्या भला करते हैं वो देश का, समाज का। बिल्कुल। हरियाणा में गुंडागर्दी ज्यादा है, तो गुला में इस चीज पर है नकेल? बिल्कुल, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। आए किसी के गले से चैन छिटकल झटका आए दिन केस है, एक टीचर की अभी डेथ हुई। और हमारे में तो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी में चार के अधिकारी। तो आपने नकेल नहीं कसी? अरे हम तो कह सकते हैं नकेल तो सरकार ने कसनी है, हमने क्या कसना। हम तो आवाज उठा सकते हैं, विधानसभा में आवाज उठाई नशे के विरुद्ध, नशे फैलाने वाले को कुछ कार्रवाई नहीं, भ्रष्टाचारी पे कोई कार्रवाई नहीं। हम तो आवाज उठा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, करना तो सरकार नहीं है। लेकिन आप भी तो पद पे हो। पद पे हम तो कर रहे हैं ये पद, हम तो विपक्ष के हैं, पक्ष के एमएलए धरना दे के बैठे हैं, उनकी भी खबर लगाए करो। अधिकारी सुनते नहीं, धरना दे के बैठ गए थे। वो तो सरपंच वाला मामला तो कुछ भी था, सरपंचों के प्रधान को उसमें चाहे कुछ भी था भाई। मुझे से सरकार के लोग तो धरना देकर बैठते हैं, तो फिर भाई अनिल विज क्यों नाराज है भाई, वो तो, और आप इंद्रजीत क्यों नाराज है? चल नहीं रही उनकी, अच्छे व्यक्ति हैं, काम करना चाहते, पर तो अच्छे व्यक्ति काम नहीं करने दे रहे हैं। ये तो है। फिर क्या अब अनिल विज माननीय हमारे मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, वो क्यों ग्रीवेंसेस कमेटी नहीं लेने लगे कहते? लो इंटरव्यू उनका जाके, उनसे करेंगे बात, पहले भी उसके क्यों वो कह रहे भी अधिकारी जब मेरी नहीं मानते तो हमें क्या फायदा जाने, सुनो उनकी। बिल्कुल, वही बात है कि हम तो आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, करना तो सरकार। और लास्ट प्रश्न है, जब आप चुनाव में खड़े तो आपने वादे या पैम्पलेट में जो आपने छपवाए होगे कि ये काम करेंगे, ये करेंगे, अब आप विपक्ष में हो, शायद काम आपके इतने नहीं हो रहे हो, तो लोगों के सामने अगले चुनाव में या जब भी जाते हो तो किस तरह फेस करते हो उस चीज को? चलो देखो, ये सवाल मेरा क्या फेस करता हूँ, ये सवाल आप जनता में पूछना भी जो देवेंद्र ने वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं, क्या वादे किए थे? जब सरकार में थे, जो वादे, जो मैनिफेस्टो जो होता है सरकार का, जो सो पार्टी का, वो हमने बोलना पड़ता है, हम आते हैं ये करते हैं, वही सरकार में आते तो हम ये करते। और तुम सरकार के विपक्ष की भूमिका जो निभा रहे हैं, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, वो जनता से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल पूछें। हाँ, वो जनता से पूछ, मेरी क्या भूमिका है, क्या है, क्या जनता बताए मेरा क्यों क्या कर रहा हूँ। लास्ट संदेश हल्का वासियों को। हाँ, बस मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से हल्का वासियों को बस यही कहना चाहता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके साथ दिन रात खड़ा हूँ, सुख दुख का साथी हूँ, जहाँ भी मेरी जरूरत हो, जैसा भी हूँ तो आपका हूँ, और आपके लिए काम करता हूँ, आपकी आवाज बनकर रहूँगा, और जैसे भी जो छोटा बड़ा जो भी मेरे हाथ में जो भी होगा मैं आपके लिए करूँगा, और करता भी हूँ और आगे भी करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।